एक वृक्ष पर कुछ चिड़िया उड़ते हुए आए और बैठकर आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक चिड़िया ने कहा, जानती हो, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी भेजा था। दूसरी चिड़िया ने कहा, हाँ, सब उसे पुतना राक्षसी कहकर बुलाते थे। उसने कई सारे बच्चे को अपना दूध पिलाकर मार डाला था। उसका दूध जहरीला था और उसे बच्चों को मारने में बहुत मज़ा आता था। इसलिए कंस ने उसे कृष्ण को मारने भेजा था, पर वह स्वयं मारी गई। वे लोग आपस में बातें करने में व्यस्त थे, तभी उन्हें सुनाई दी, मैं देवदार का वृक्ष हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही वृक्ष हूँ जिस पर तुम लोग बैठे हो। मैं सदियों से अपनी जवान सिए हुए था, पर मेरे मरने से पहले मैं अपने भीतर छिपे इस राज को बताकर जाना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो मौत से डरता रहा, पर अब नहीं। देवदार का वृक्ष बोला, तुम लोग जिस पुतना के बारे में बातें कर रहे हो, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि उसने उन सारे बच्चों को जहर पिलाकर मार डाला? चिड़ियों ने कहा, हमने देखा तो नहीं, केवल सुना ही था। देवदार बोला, कई बार हमारे आँखों के सामने घटित होने वाली घटना भी सही नहीं होती, इसलिए सुनी हुई घटनाओं पर ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। देवदार का वृक्ष बोला, पता है, मैं उससे पहली बार तब मिला था जब वह 5 साल की थी। तब उसका नाम मूरा था। उस वक्त वह बहुत ही मासूम थे। उसका रंग काला था। बालों में पत्तियों का गजरा उस पर बहुत शोभता था। एक बार जो उसे देख लेता तो उसके चेहरे से नज़र हटा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। वह रोज़ मेरे पास आकर खेला करती थी और अपनी तोतली आवाज़ में गाया करती थी। उनका परिवार बहुत ही बड़ा था, जो साथ मिलकर इसी जंगल में रहा करते थे। वे सब साथ मिल बाँट कर खाया करते थे और बड़े ही प्यार से जंगल के बीचों बीच रहा करते थे। वे पूरे जंगल को ही अपना घर मानते थे, इसलिए उनका ध्यान रखते थे। जिस चीज़ की भी उन्हें ज़रूरत होती, उन्हें वो जंगल से ही मिल जाती थी। वे इनका आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करते थे। जैसे जैसे मोरा बढ़ रही थी, उनके घरों में भी उथल पुथल मचने लगा। उनके घरों में बाहरी लोग आने लगे और अंधाधुंध उनके घरों से संसाधन का उपयोग करने लगे। उन्होंने उनको प्यार से समझाया, तुम हमारे घर में रह सकते हो, यदि तुम हमारे इस घर को अपना घर मानकर बिना नुकसान पहुंचाए रहो। पर उनको उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मूरा का घर दिन पर दिन बर्बाद होने लगा, क्योंकि बाहरी लोगों का इस पर कड़ा नियंत्रण हो गया था। वे लोग अपने घर को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, पर असमर्थ थे, क्योंकि बाहरी लोग बहुत ताकतवर थे और वह बहुत तरह के हथियारों से भरे थे। वे आसानी से मूरा के घर वालों को कुचल दे सकते थे, जिस कारण यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी की मौत होती रहती थी। इसी अराजकता के बीच मूरा का विवाह भी हो गया। एक दिन बाहरी लोगों ने विचार किया कि इनको यहाँ से खदेड़ कर स्वयं इस घर के मालिक बन जाएंगे। पर मूरा के घर वाले अपना घर छोड़कर दूसरे घर की तलाश में क्यों जाते भला? उनका जन्म यहाँ हुआ था, वे यहीं खेले कूदे और बड़े हुए थे। इतनी आसानी से कोई कैसे अपने घर को छोड़ सकता था? बाहरी लोगों की योजना जब सफल नहीं हुई, तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया।
उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया और घरों में आग लगा दिए। इसी दिन मूरा, जो अब तक मेरे लिए एक बच्ची थी, अब एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। उसके आँखों के सामने उसके घर वाले मर रहे थे। वो क्या कर सकती थी? बचे हुए लोग अपने प्राण बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। मूरा भी अपनी बच्ची को लेकर भागने लगी। तभी उसे एक शेर का झुंड दिखा, जो अपने आप को शेर से भी बड़ा मानते थे। मूरा की माँ उसे बताया करती थी कि जब भी वह तुम्हें दिखे, तुम अपनी नज़र नीची कर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना। मूरा डर के मारे कांपने लगी, पर आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह उन शेरों द्वारा घेरी जा चुकी है। उनमें से एक शेर ने मूरा के बच्चे को उसे छीन लिया और अपने पंजों से उसको दबोचकर मार डाला। मूरा यह देख सब चीखती चिल्लाती रह गई। उसके आँखों के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी गई। उसे रोता और चीखता देख शेरों ने उसे अपने पंजों में दबाकर उसके पूरे शरीर को नोच डाला। मूरा चीखती रही, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। कौन उसे बचा पाता भला? सबको वे पहले ही मौत के घाट उतार चुके थे। सभी शेर चले गए। मूरा की सांस अब भी चल रही थी। कुछ देर बाद मूरा दर्द से कहराते हुए उठी और अपने मरी हुई बेटी को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उसने मेरी जड़ों के नीचे अपनी बच्ची को दफना दिया और आगे बढ़ चली। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं भी क्या कर सकता था? मैं भी डर के मारे जिंदा लाश बना हुआ था। आगे उसे एक नदी दिखाई दी। वो सोचने लगी, मेरे जीने का अब कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है, फिर मैं जी कर क्या करूँगी? इतना कहकर वो नदी में कूद पड़ी। एक चिड़िया ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, वो क्यों नदी में कूद पड़ी? उसे वापस अपने घर जाकर उसके साथ हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहिए था। देवदार के वृक्ष ने कहा, वापस अपने घर जाने का क्या फ़ायदा होता? उसका कोई भी अपना बचा नहीं था। उन्हें मार डाला गया और जो बच गए थे वे बाहरी लोगों के दास बन गए। दूसरी चिड़िया बोली, उसे राजा के पास जाकर उन्हें सज़ा दिलवाना चाहिए था। देवदार का वृक्ष बोला, सज़ा उन्हें कौन देता भला? जब एक राजा के राज्य में एक नरसंहार की घटना घटी और उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी, तो समझ जाना चाहिए था कि उनसे कोई उम्मीद नहीं। एक चिड़िया ने कहा, मूरा भी नहीं मर सकती क्योंकि वह गोकुल में दिखी थी। देवदार वृक्ष ने कहा, हाँ, भाग्य से नदी में कूदते हुए एक बूढ़ी महिला ने उसे तुरंत देख लिया और नदी से निकाल लिया और अपने साथ ले गई। जब मूरा को होश आया तब उसने अपने आप को एक झोपड़ी में पाया। उसी समय वह बूढ़ी महिला आई और बोली, तुम्हें अभी और आराम करने की ज़रूरत है। मूरा ने कहा, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे अब और जीना नहीं है। बूढ़ी ने कहा, तुम्हारे आत्महत्या कर लेने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए। मूरा बोली, राजा के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वह हमारे लिए न्याय नहीं कर सकते क्योंकि वह अन्याय करने वालों के हितैषी हैं। बूढ़ी ने कहा, तो तुम अब कहाँ जाओगी? मूरा बोली, पता नहीं मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरा घर तबाह हो गया होगा, उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया होगा। बूढ़ी बोली, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं अकेले रहती हूँ। मेरा बेटा मथुरा के राजा कंस के यहाँ काम करता है। मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ दूँगी। मूरा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। मूरा ने कहा, आप कहाँ रहती हैं? बूढ़ी बोली, मैं मथुरा में ही रहती हूँ। मैं तीर्थ पर निकली थी, रास्ता भटक गई और यहाँ पहुँच गई। बूढ़ी कहने लगी, अच्छा हुआ जो मैं इस रास्ते चले आई, मुझे तुम जो मिल गई। वे दोनों घर पहुँच गए और बैठे बैठे कई घंटों तक बातें किए। बातों ही बातों में बूढ़ी ने कहा, हमारे राजा बहुत परेशान हैं। जब से उन्हें यह पता चल गया है कि कृष्ण उन्हें मारकर स्वयं मथुरा की गद्दी पर बैठेगा। मूरा बोली,
पर ये कृष्ण कौन है जो राजा को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठेगा? बूढ़ी बोली, कृष्ण महाराज कंस के बहन देवकी का पुत्र है। जब से उन्होंने जाना है कि कृष्णा के हाथों उनकी मौत होगी, तब से देवकी के सभी बच्चों को महाराज मौत के घाट उतार देते हैं। मूरा गुस्से से कहने लगी, निर्दोष बच्चों को मारना तो सही नहीं है। इंसान भी बड़े नादान होते हैं। उनको पता है कि एक दिन उनकी मृत्यु अवश्य होगी, फिर भी मरने से डरते हैं। मूरा ने कहा, कृष्ण कहाँ रहता है? बूढ़ी बोली, वह अभी नवजात है, 1 महीने भी नहीं हुआ होगा। यह सुनकर उसे अपने बच्चे की याद आ गई। मूरा की एक बेटी थी जिसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला गया था। मूरा को बहुत मन था कि वह उस बच्चे से एक बार मिले। यह मौका उसे तुरंत ही मिल गया। वह बूढ़ी अगले दिन मूरा को अपने बेटे की सहायता से कंस के दरबार में ले गई और कंस से निवेदन किया, महाराज, इसे आपके यहाँ किसी काम पर रख लीजिए। इसका कोई भी नहीं है। इसके परिवार वालों की हत्या कर दी गई है। अब ये अनाथ हो गई है। कंस बोला, मेरे यहाँ अभी कोई काम नहीं है। बूढ़ी बोली, महाराज, छोटा मोटा कोई भी काम चलेगा। कंस बोला, कोई भी काम ठीक है, पर मैं पहले इसकी परीक्षा लूँगा, फिर इसे अपने यहाँ काम पर रखूँगा। बूढ़ी बोली, महाराज, कैसी परीक्षा? कंस बोला, इससे पहले मेरे भांजा कृष्ण को मार कर आना होगा। यदि यह सफल हुई तो ही मैं इसे काम पर रखूँगा। बूढ़ी बोली, ठीक है महाराज, ये कर लेगी। दोनों दरबार से अपने घर चले आए। मूरा ने कहा, आपने क्यों यह मान लिया? बूढ़ी ने कहा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही हाँ बोली थी। तुमने अपनी बेटी खोई है, मुझे पता है। तुमको बस कृष्ण को चुरा कर लाना है, उसकी हत्या नहीं करनी है, और महाराज को बस यह बताना है कि बालक मारा गया। इससे तुम्हें काम भी मिल जाएगा और एक बच्चा भी मिल जाएगा। मूरा को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे ये काम नहीं करना है, पर मन में उस बच्चे को देखने की इच्छा भी हो रही थी। इसलिए अगले दिन वह गोकुल गांव पहुंचकर उस बच्चे की तलाश करने लगी। कुछ बच्चे उसके काले रंग को देखकर पुतना पुतना कहकर चिढ़ाने लगे। मूरा उसे नज़रअंदाज करके आगे चली आई। अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसे एक बच्चा पालने में रोता हुआ दिखा। उसकी माँ घर के भीतर किसी काम में उलझी हुई थी। मूरा जल्दी से उस बच्चे को उठा ली और उसे चुप कराने लगी। जब वह बच्चा चुप नहीं हुआ, तब मूरा उसे अपना दूध पिलाने लगी। दूध पीकर बच्चा शांत हो गया। मूरा जैसे ही उसे पालने में रखा, वैसे ही उसकी माँ दौड़ी आई और मूरा को बच्चा चोर कहने लगी। मूरा कहने लगी, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो बस इसे शांत करा रही थी। उस बच्चे की माँ बच्चे को अपने साथ लेकर घर के भीतर चली आई। रास्ते में पुनः बच्चे उसे देखकर पुतना पुतना कहकर चिल्लाने लगे। मूरा अपने घर चली आई और खूब रोई। अगले दिन वह बूढ़ी के घर के बाहर टहल रही थी तो उसे एक लाल बेरी की लता दिखी। वह उसे ध्यान से देखने लगी, उसके दाने तोड़ने लगी। तभी बूढ़ी बाहर निकली और मूरा को लाल बेरी तोड़ते हुए देख ली। बूढ़ी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मत छुओ उसे, वो जहर है। अगर गलती से भी एक दाना तुम्हारे भीतर चला गया तो तुम्हें बचाना नामुमकिन होगा। मूरा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे सच में उसे मालूम नहीं था कि वो जहर है। वो जंगल में पली बड़ी थी, इसलिए वो लगभग सभी पेड़ पौधों से परिचित थी। उसने कुछ दाने बूढ़ी को दिखाकर फेंक दिया और कृष्ण को ढूंढने दोबारा गोकुल चली आई। रास्ते में उसे जहाँ भी कोई बच्चा दिखता, उसे बस निहारती रहती। उन बच्चों के माँओं को यह अच्छा नहीं लगता। वह अपने बच्चों को अंदर लेके चले जाते, यह कहकर कि यह डायन है, हमारे बच्चों को नज़र लग जाएगी। उसे इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वह सोचती, एक महिला होकर दूसरे महिला के बारे में कोई ऐसा कैसे सोच सकती है। इसी बात से परेशान होकर वह यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। अचानक एक लगातार कई बच्चे मारे गए। तब हर जगह एक ही बात फैलने लगी कि इन्हें पुतना ने ही मारा। सब उसे ढूंढने लगे और मूरा एक बार फिर डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगी।
इसी क्रम में उसे आखिर वह बच्चा दिख ही गया जिसकी उसको तलाश थी। वह पालने में रो रहा था। मोरा को उस बच्चे को देखकर ममता उमड़ आई और ना चाहते हुए भी मोरा उसको अपनी गोद में उठा ली और चुप कराने लग गई। जब वह चुप नहीं हुआ तो मोरा ने कहा, तुम्हें भूख लगी है? थोड़ी देर सोचने के बाद मोरा उसे अपना दूध पिलाने लगी। वो बच्चा शांत हो गया। वो सोच रही थी कि कोई इतने प्यारे बच्चे को कैसे मार सकता है भला। तभी उसकी माँ दौड़ी आई और चिल्लाने लगे। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी दौड़े आए और कहने लगे, अरे ये दायन पुतना है, इसी ने अपनी जहरीले दूध पिलाकर हमारे बच्चों को मार डाला। अब ये कृष्ण को मारने वाली है। यह सुनकर मोरा बहुत दुखी हुई कि लोग उसे कितना गलत समझते हैं। उसे एहसास हुआ कि इस तरह जीने से अच्छा है कि वह अपना प्राण ही त्याग दे। उसने अपने हाथों में रखे लाल बेरी, जो जहर के दाने थे, उसको निगल गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण उसकी गोद में बैठा उसे बस घूरता ही रह गया। सभी को लगा कंस ने पुतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, पर कृष्ण ने उसे स्वयं ही मार दिया। एक चिड़िया ने देवदार के वृक्ष से कहा, अच्छा तो वह स्वयं जहर खा ली थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। और वहाँ मौजूद लोगों को लगा उसे कृष्ण ने मारा है। दूसरे चिड़िया ने कहा, मोरा तो वाकई बहुत अच्छी थी, कोई राक्षसी नहीं थी, पर उसे किसने राक्षसी बना दिया था? देवदार के वृक्ष ने कहा, तुम लोग कहाँ से उसके राक्षसी गुणों के बारे में जानकर आए हो? एक चिड़िया ने कहा, यह बात तो हवा में फैली थी, जिस कारण हमें सुनाई दी।